धर्मो रक्षति रक्षते, एक श्लोक आता है छोटा सी। बोलते हैं, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो एक धर्म किस तरह से एक युवा की रक्षा कर सकता है, एक मानव समाज को बचा सकता है? देखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, पहले धर्म की रक्षा की बात है, फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा करने का सूत्र अगर हमें मिला, तो हमें पहले धर्म जानना पड़ेगा, धर्म क्या है, तब तो उसकी रक्षा कर पाएँगे। हमें बताया गया सुनील की रक्षा करो, बट हू इज़ सुनील? तो मैं पहले उस सुनील को आइडेंटिफ़ाई करूँगा, देन उनकी रक्षा करूँगा। धर्म का अर्थ होता है बीइंग एंड बिकमिंग, जहाँ हम स्वयं बचते हैं, बढ़ते हैं और अपने परिवेश को बचाते और बढ़ाते हैं। सभी बचें, सभी बढ़ें प्रकृति के साथ, इसको ही मूलतः धर्म कहते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में आपने भगवान शंकराचार्य का उद्घोष सुना होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अर्थात धर्म कोई मत नहीं है। धर्म एक ही था, एक ही है और सदा एक ही रहेगा, और इसको हम सनातन कहते हैं, क्योंकि सनातन शब्द का अर्थ ही होता है जो था, है, रहेगा। जो शाश्वत है, वो कभी नश्वर नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता। इस धर्म की बात करते हैं। अगर इस धर्म की रक्षा हम करेंगे, अब धर्म की रक्षा हम कहाँ करेंगे? क्या हम धर्म की रक्षा बाहर गली में करने जाएँगे, किसी व्यक्ति के पास करने जाएँगे? हमें हमारे भीतर ही धर्म की रक्षा करनी होगी। पहले जीवन में हनुमान जी ने अपने भीतर धर्म की रक्षा की, तब बाहर सीता जी का खोज लिया। पर आप ज़रा सोचो, हनुमान जी के साथ उनके जो राजा थे, सुग्रीव, उनकी हस्ती नहीं थी उस पार जाने की, अंगद की नहीं थी। कोई भी वानर जो वहाँ था, वो उस पार जाने के योग्य नहीं था। दैट मीन्स पहले हनु पहले हनुमान जी ने वो साहस, शौर्य, शक्ति, धैर्य, प्रेम सब अपने भीतर समाहित किया, साधना की। अब वो उस धर्म की रक्षा के कारण उस धर्म की रक्षा कर पाए, बाहर जिसका हनन हो रहा था। मैं एक बात सदा कहता हूँ कि जो बाहर के युद्ध को जीते उसे वीर कहते हैं, और जो भीतर के युद्ध को जीते उसे महावीर कहते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, दे आर 6 कॉम्प्लेक्सेस। ये 6 कॉम्प्लेक्स हैं। इन 6 कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर हमने विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त करने का अर्थ ये है कि हम इन्हें टुवर्ड्स शुभ की तरफ डाइवर्ट करें। मिटा तो नहीं सकता, इस दुनिया में कोई क्रोध मिटा नहीं सकता, लोभ कोई मिटा नहीं सकता, मोह कोई मिटा नहीं सकता। ये सब मिट नहीं सकते। क्रोध तो राम जी के पास भी है। रावण को मार रहे हैं तो उनकी भुजाएँ थर-थर काँप रही हैं, आँख लाल है, तो क्रोध तो उनसे भी खत्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण के पास भी क्रोध है। हम तब असफल होते हैं जब हम इन्हें मिटाने की ओर चलते हैं। हमें इन वृत्तियों को भगवान के साथ जोड़ देना है। इस पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ जोड़ देना है। हमें मिटाना कुछ भी नहीं, मिटाने में तो हम मिट जाएँगे 80 साल में, पर ये नहीं मिटेगा। तो इस धर्म की रक्षा जिसने कर लिया, वो अपने जीवन में जहाँ भी एक्सटर्नल धर्म है, धर्म 2 तरह के होते हैं, आप ध्यान रखिए। हमारे यहाँ एक भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता सबसे बड़ा ग्रंथ है। 1 लाख श्लोक के बने महाभारत, उसमें से 700 श्लोकों का है गीता। भगवान कृष्ण ने जब बहुत ज्ञान दे दिया अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा इतनी मेरी बुद्धि में नहीं पड़ रही है, एक लाइन में कुछ बोलो ताकि मैं समझूँ। तब 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने कहा कि चल एक ही लाइन मान ले, सभी धर्मों का परित्याग कर। तो अर्जुन ने पूछा, अभी तो धर्म धारण करने के लिए बोल रहे थे, अब कह रहे हो धर्म का परित्याग कर। थोड़े मिस्टीरियस हो आप लगता है। बोला एक्सटर्नल जो धर्म है, जो लौकिक धर्म है, जिनको हम ड्यूटीज़ कहते हैं, ड्यूटीज़। एक व्यापारी का धर्म क्या है? वो सामान ला करके लोगों तक पहुँचाए, लेने वाले को भी फ़ायदा हो और 2 पैसे का फ़ायदा उसको भी हो। ये व्यापारी का धर्म है। एक नौकरी पेशा आदमी का धर्म क्या है? जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, उस कंपनी को भी लाभ हो और ये भी अपना जीवन अच्छे से चला पाए, ये भी उसका धर्म है। पर ये सब लौकिक धर्म है, ऐसे करोड़ों धर्म हैं। माता का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, नेता का धर्म, जनता का धर्म, सबका धर्म है। पानी का धर्म, पानी का शीतलता है, आग का धर्म, गर्म होना है, आकाश का धर्म, मिट्टी का धर्म, धर्म ही धर्म है, इतने धर्म हैं। पर मौलिक धर्म कौन-सा है? एब्सोल्यूट, अखंड, एक धर्म, उसको कहते हैं परम धर्म। वो परम धर्म है
ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ना।